respected HOD sir, Bijmohan sir, Praveen sir, and all student, popular students. आज का जो विषय है कि बालक के मानसिक विकास में शिक्षक की भूमिका। एक्चुअली जहाँ तक ग्रंथों से प्रमाण मिलता है या साइंटिफिक प्रूफ भी है कि बच्चा जो है ना माँ के गर्भ से ही सीखना शुरू कर देता है। वो ये तो हमारे ग्रंथों में भी है और साइंटिफिकली भी प्रूफ है कि आपकी आवाज़ भी सुनता है, सब चीज़ को उस पर, तो उसका माइंड जो है, और अभी तक जो साइंटिस्ट जो थे उनके माइंड्स पर रिसर्च जो हुआ, ये उसके अनुसार लगभग 10% तक ही उन लोग अपने दिमाग का हिस्सा को यूज कर पाते हैं, कैपेसिटी 10% तक। और एक साइंटिस्ट, जैसे कई साइंटिस्ट हुए, न्यूटन हैं या जो उसके बाद ये आइंस्टीन हुए, इन लोगों को एवरेज देखा गया कि 10% से अधिक इनका माइंड यूज नहीं हुआ। यानी हमारे दिमाग में बहुत कैपेसिटी है और सीखने की क्षमता है। एक बच्चा जो है एक ब्लैंक सीडी है, ब्लैंक तो नहीं है, बहुत कुछ सीख कर ही आता है, अंदर से भी उसकी कुछ न कुछ आपके जो भी इसीलिए कहा है कि माँ का बिहेवियर, माता का जो उसमें सोच, माता का उसमें बात करने का तरीका, ये सारा का प्रभाव पड़ता है। इसका मतलब कि कुछ सीखता है तो वो शिक्षा, और फर्स्ट जो उसके टीचर है मदर, तो मदर से सीखता है, मदर से हर चीज़ सीखता है। आप हम सभी जानते हैं, जिस तरह की शिक्षा देंगी उस तरह शिक्षा। अगर इंग्लैंड में पैदा हुआ तो अंग्रेजी बोलने लगेगा, अगर हिंदुस्तान में पैदा हुआ तो हिंदी बोलेगा, मगही बोलेगा, है ना। कुछ मतलब जैसा है वो शिक्षा का सीधे प्रभाव। इससे प्रूफ तो यह है कि टीचर जो शिक्षक है उसको सीधे प्रभावित करता है, उसके माइंड, उसके मस्तिष्क सीधे टीचर से प्रभावित होता है। जिस तरह से आज देख रहे हैं कि जितने ये कट्टर आतंकवादी पैदा हो रहे हैं, या जो कि निर्दयता है, जिसमें कोई संवेदनशीलता नहीं है, जो लोग किसी की हत्या कर देते हैं, गर्दन काट के घूमते हैं, उनके कहीं ना कहीं शिक्षा में लेक रहा, या उनको शिक्षा देने वाला ने उस तरह की शिक्षा दी जिसके उस प्रभाव में उस तरह से वो सीख गए। या जो ह्यूमन बम बनते हैं, जो ह्यूमन बम उनके माइंड वॉश करके उनको इस तरह से सिखाया जाता है। यानी समझिए कि शिक्षा का सीधे प्रभाव है ह्यूमन्स बिहेवियर पर और ह्यूमन्स एक्टिविटी पर। टीचर्स जिस तरह का प्लेटफॉर्म देगा, जिस तरह का क्लासरूम का इन्वायरमेंट बनाएगा, उस तरह से उस बालक का निर्माण होगा। हमने एक दिन आपको एग्जाम्पल भी दिया था कि अगर पानी के बूंद गड्ढे में गिर जाए तो बर्बाद हो जाता है, अगर कमल के पत्तों पर गिरता है तो चमक आ जाता है, अगर सीप के अंदर गिर जाए तो क्या होता है, मोती बन जाता है। यानी उसका निर्माण का जो निर्भरता किस पर है, प्लेटफॉर्म पर। उसी तरह अगर अच्छा बच्चा मिल गया तो अच्छा टीचर मिल गया तो बच्चों का निर्माण भी अच्छा होगा। आप कहते हैं कि ये बच्चा उस इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहा, उस टीचर का, पहले गुरु के नाम से बच्चे जाने जाते थे कि हम उन गुरु के शिष्य हैं। अब जब बाद में आया कि नहीं, अब टीचर सेंटर्ड एजुकेशन नहीं, अब क्या होगा, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होगा। यानी बच्चे को ही केंद्र में रखकर शिक्षा देनी, क्योंकि क्लास का हीरो बच्चा है, आप नहीं। तो उसके निर्माण में निश्चित रूप से शिक्षक की भूमिका है। और आज राम, हम अपने पूरे देखिए शिक्षा दीक्षा, भगवान राम, उनके गुरु वशिष्ठ, उन्होंने उनकी उस तरह से शिक्षा दी। और पहले तो शिक्षा में आपको अस्त्र और शस्त्र और मैंने सब कुछ शामिल होता था, सब गुरु ही की जिम्मा था उनको मतलब पूरा शिक्षा देना। तो उस तरह के निर्माण वो करते थे उसमें, और उस तरह के वो विद्वान पैदा होते थे। इसी तरह एक शिक्षक को, ये एक शिक्षक में पावर था कि वो चाहे तो एक राजा पैदा कर दे, वो चाहे तो एक राज्य को समाप्त करा दे। एक शिक्षक में आपने
देखा ही होगा, जो आपके चंद्रगुप्त, इस तरह से तो शिक्षकों में बहुत सामर्थ है और निश्चित रूप से बच्चों का मानसिक विकास इनके ऊपर निर्भर है। हम कच्चा घड़ा को जो रूप देंगे उस रूप से बनेगा, निश्चित रूप से बनेगा। हम जो इन्वायरमेंट यहाँ बनाएंगे उस तरह से बनेगा। हम यहाँ पर नहीं पढ़ाएंगे, हम यहाँ छोड़ देंगे आपको, आप रोज भगेड़ू रहेंगे तो आपका निर्माण उसी तरह का टीचर न बनेंगे आप, कि जो रोज बीपीएससी में लटकेंगे, फेल होंगे, इस बार तो मेरा नहीं हुआ। हम प्राइवेट कॉलेज के लड़कों को पूछ रहे हैं, अधिकतर के अधिकार फेल हो गए होंगे, पढ़े नहीं, डिग्री ले लिए, डिग्री में कितना नंबर है? 84%। आप भी पास नहीं किया तो ना, नहीं कर पाए। हमारे बच्चे को जिनसे पूछते हैं सब पास हो गए, सब टीचर के आज तो बहुत कम से कम 100 बच्चे हमारे टच में हैं, स्टूडेंट्स जो कि आज ले रहे हैं अपना वो ज्वाइनिंग लेटर। तो यह टीचर भी का एक जो हम लोग यहाँ निर्माण किए उसका नतीजा आ रहा है। तो एक बालक के विकास में निश्चित रूप से शिक्षक की भूमिका होती है। इसीलिए जो शिक्षक है, गुरु को भगवान का दर्जा दिया गया है, क्योंकि भगवान पैदा को जन्म दिया है, लेकिन आपका निर्माण शिक्षक ही करता है। तो इस तरह से मैं अपना आज शॉर्ट में ही बात समाप्त करता हूँ। थैंक यू। Now I want to call Praveen, respected Praveen sir. Clapping for Praveen sir. Total clapping. Yes sir. Honorable and respected head of the department, Dr. Manik Mohan Shukla sir, Dr. Bij Mohan sir, and Dr. Anil sir, and my dear students. Kothari Commission, said the destiny of India shaped in our classroom. ये बात कि भाई देश का भविष्य क्लासरूम में, C4 क्लासरूम, लेकिन इस कोड को प्रेजेंट सिनेरियो के अनुसार, सिचुएशन के अनुसार इससे मॉडिफिकेशन की जरूरत है या हो गई है। सेप्ड इन क्लासरूम एंड इनसाइड एंड आउटसाइड क्लासरूम आल्सो। और फर्स्ट ऑफ ऑल सर, प्रथम तो हम अपने विभागाध्यक्ष महोदय को धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ कि दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ, ये उदाहरण है आपका कि आज जो टॉपिक रखा गया कि रोल ऑफ टीचर इन मेंटल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, बालक के मानसिक विकास में शिक्षक की भूमिका, तो यहाँ पे एचओडी सर की भूमिका है कि ये टॉपिक रखा गया है। धन्यवाद सर। तो अब ये क्लासरूम इनसाइड और आउटसाइड, और ये क्लासरूम में ही कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात है। और कॉग्निटिव डेवलपमेंट जैसा कि आप लोग बता ही रहे थे कि भाई जीन पियाजे ने दिया, लेकिन आल्सो नोन एज मेंटल डेवलपमेंट और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। लेकिन ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए जरूरत जो है सी से ही चलते हैं हम, कोई बाहरी अभी नहीं, क्योंकि आपको समझने में भी आसानी होगा। तो सी से क्लासरूम, सी से कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए सबसे जरूरी है कि बालक को हम क्लासरूम में एक्टिविटीज कराएं और क्लासरूम के बाहर भी, सबसे पहले यही बात है। तो सबसे पहले क्लासरूम में क्या करना है? तो सबसे पहले बालक को चाइल्ड सेंटर अप्रोच, तो चाइल्ड सेंटर अप्रोच में सबसे बड़ी जो ध्यान रखने वाली बात है कि भाई बाल केंद्रित उपागम में ठीक है बच्चों की आवश्यकताओं की ध्यान में रखेंगे, लेकिन सबसे जरूरत यहां पे है कि बाल केंद्रित में बच्चों को एक्टिव रखने की बात है, सक्रिय रखने की बात है। और यही कोठारी कमीशन ने भी कहा कि अगर वो सक्रिय नहीं रहेगा तो वो अनावश्यक वो दिमाग दूसरी तरफ लगाएगा। तो इसलिए एक्टिव रखने के लिए कहा गया सी से चाइल्ड सेंटर अप्रोच के बाद सी फॉर कंस्ट्रक्टिविज्म की बात है। Also नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 से, तो उसमें कंस्ट्रक्टिविज्म जो बताया गया कि अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्टिविज्म ही और सी कंस्ट्रक्ट ओन नॉलेज,
कि वो एक्टिविटी के माध्यम से ऐसा हम प्रयास करें कि बालक या बालिका खुद से ज्ञान का निर्माण कर सके। जब वो खुद से ज्ञान का निर्माण करेगा तो वो ज्यादा ड्यूरेबल भी होगा और इट रिड्यूसेस रोट मेमोरी, रटन को भी खत्म करेगा। तो यहां पे जरूरत है कि हम टू शिफ्ट जॉयफुल लर्निंग फ्रॉम रोट मेथड। अब वो जॉयफुल लर्निंग के लिए जो एक्टिविटी बेस्ड है, कंस्ट्रक्टिविज्म है, और नेक्स्ट है कोलैबोरेशन या यू कैन से कोऑपरेटिव लर्निंग, जिसके समर्थक आपके लिए वाइगोस्की हैं। उसमें उन्होंने टर्म दिया MKO, मोर नॉलेजेबल अदर। लेकिन जरूरत है जो कोलैबोरेशन और कोऑपरेटिव की बात है और वो एक्टिविटी बेस्ड भी। तो जो क्लासरूम में जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं, एबिलिटी वाले हैं, तो जो ज्यादा जानने वाले बच्चे हैं, और जो हमने टर्म दिया है कल LKO, लेस नॉलेजेबल अदर। ऐसा नहीं मतलब जानते हैं लेकिन और उनमें एबिलिटी कैपेसिटी है भी, तो वो MKO जो बच्चे हैं उससे इंटरेक्शन कराने की जरूरत है दोनों के बीच, और वहां पे टीचर केवल रोल मॉडल के रूप में रहेगा, वहां पे क्लैरिफाई करेगा क्वेश्चंस को। तो ये एक्टिविटी बेस्ड के माध्यम से पढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि सिनेरियो बदल गया है। सर या हम लोग पढ़े थे तो भाई चलो भाई बाहर भेज दिए, बच्चा पढ़ लिया, हम लोग पढ़ लिए। लेकिन अब छोटा बच्चा को भी बाहर बैठने के लिए छोड़ दो, वो नहीं पढ़ता भाई, आपको भी उसके साथ बैठना पड़ेगा। और जो बात हुई कि आपको जब वो पढ़ रहा है और आप मोबाइल चला रहे हो, पढ़ रहा है, ये भी नहीं चलेगा। बोल भी देता है, आप मोबाइल चला रहे हैं, बोले पढ़ो, आप तो मोबाइल चला रहे हैं पापा, ये आपको बोल देता। तो कहने की जरूरत है कि पहले आपको अपने में भी ये सारी चीजें बात लाना होगा। तो ये मेंटल डेवलपमेंट या कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो मैंने बात किया कि आपको चाइल्ड सेंटर अप्रोच बताया मैंने, कंस्ट्रक्टिविज्म बताया, कोऑपरेटिव लर्निंग बताया, कोलैबोरेशन की बात हुआ, और एक हमारे स्टूडेंट ने कहा कि भाई ये आपको भी ये समझने की जरूरत है कि, और ये समझ लीजिएगा तो आपको जो अहम हो जाता है ना वो नहीं होगा। वो समझने की क्या जरूरत है कि हमारे जो इंडियन थिंकर स्वामी विवेकानंद ने भी कहा कि एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन विच ऑलरेडी प्रेजेंट इन लाइफ। वो जो आप अंतर्निहित पूर्णता का विकास करना चाहते हैं वो बच्चों में पहले से है। आपका रोल ऑफ टीचर बस फैसिलिटेटर का है कि यू हैव टू प्रोवाइड डिफरेंट टाइप ऑफ अपॉर्चुनिटीज, एक्टिविटीज। तो आप कि भाई बच्चे में पहले से है तो हमको केवल रास्ता दिखाने की जरूरत है, यही बात करना है। तो ये अपॉर्चुनिटीज हमारे विभागाध्यक्ष और हमारे सर भी लोगों के द्वारा जो दिया जा रहा है उसका आप लाभ उठाएं, और इसको जब आप करने चलेंगे तो थोड़ा सा चैलेंजेस तो आता ही है, समस्याएं भी आते रहती हैं। तो इस चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स को आपको लड़ना होगा। उससे लड़ने के लिए आपको दो बातें मैं बोल के, वाक्य बोल के समाप्त करूंगा। कह दो मुश्किलों को और कठिन हो जाए, कह दो चुनौतियों को और कठिन हो जाए, अगर नापना चाहते हो मेरी औकात को तो आसमान को कह दो और ऊपर हो जाए। धन्यवाद। Now I want to call respected Brijmohan sir to represent few magic. इस पर फिर हम जब पब्लिक जाएंगे मानसिक तो फिर हमको टाइम तो दो आपको। हाँ ओके। और अरे रोज है सर, जब पहले बजे मिलेगा हमारे जुझारू विभाग के विभागाध्यक्ष महोदय शुक्ला सर, हमारे हसमुख स्वभाव के अनिल सर और प्रवीण सर। आज का टॉपिक तो हमारे शुक्ला सर और प्रवीण सर का है, लेकिन आप लोगों की बात सुनते सुनते हमको भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट बारे में ज्ञान हो गया, हम भी अब एक क्लास ले सकते हैं, है ना। थोड़ा थोड़ा बात सुन करके मेरे दिमाग में बैठ गया। तो आज जैसा कि आपने तो बहुत सुंदर टॉपिक रखे हैं, और शुक्ला सर इसलिए रखे हैं कि ये आप जानते हैं सीटेट में अक्सर इससे प्रश्न आता है, समझे, बच्चों के विकास, वृद्धि और विकास से रिलेटेड आता है ना। तो यहाँ है कि बच्चों के मानसिक विकास में शिक्षक का योगदान। मानसिक विकास
यानी इसके दूसरे शब्दों में हम कहते हैं संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। संज्ञान, पहला एक शब्द देखिए, संज्ञान का अर्थ होता है जानना, ज्ञान प्राप्त करना। किसके सहायता से? अपने बुद्धि के सहायता से ज्ञान प्राप्त करना। बहुत लोग इसमें ऐसे हैं जो थोड़ा सा हम बताते हैं पकड़ लेते हैं, अपने दिमाग लागू, अच्छा ऐसा होगा ऐसा, और कितना लोग नहीं कर पाते हैं क्योंकि अपने बुद्धि का प्रयोग नहीं। तो संज्ञान का मतलब होता है जानना, समझना, बूझना, ज्ञान प्राप्त करना, ये हो गया संज्ञानात्मक, और उसको विकास करना। तो अपने बुद्धि का विकास आप कैसे करते हैं? देखिए इसमें दो चीज बातें आती है संज्ञानात्मक विकास में। एक हो गया नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, और दूसरा हो गया मनोविज्ञान। ये दोनों की ब्रांच का एक मिला जुला एक शाखा है। एक हो गया बायोलॉजी, जिसमें तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम, हमारे शरीर के रीढ़ जो है ना यहाँ होता है। बायोलॉजी वाले पढ़े होंगे, इसमें कोई बायोलॉजी वाले हैं क्या? है ना? तो आप नर्वस सिस्टम पढ़ोगे, एक तंत्रिका तंत्र है। इसी से हमारा जो है तंत्रिका तंत्र से हमारे मस्तिष्क को किसी चीज का आभास होता है। आप देखते हैं जब यहाँ पील को चुभा दिया तो यहाँ मस्तिष्क को तुरंत उसका जो है एक तंत्रिका नर्वस सिस्टम से आता है हमारे ब्रेन तक और समझाता है कि आपको चुभा, ठंडा, गर्मी, ये सब का अनुभव इस तंत्रिका तंत्र के माध्यम से ही होता है। तो ये दोनों को मिला के होता है, एक तंत्रिका तंत्र हो गया और दूसरा हो गया मनोविज्ञान, है ना? और दोनों हमारे सर लोग हैं मनोविज्ञान से। ये दोनों को मिलाकर के एक शाखा किया कि जो है मेंटल डेवलपमेंट, इसके माध्यम से होता है। अब बच्चों के मानसिक विकास जो है, पूर्ण शैशवावस्था कौन अवस्था है, पूर्ण क्रिया अवस्था, इसमें बहुत सारे हैं, मेरा पेपर नहीं है इसलिए ज़्यादा हम नहीं करेंगे। तो इसमें जो है आपने सही कहा कि गर्भावस्था से ही विकास मस्तिष्क का शुरू हो जाता है। आप अक्सर सुने होंगे कि महिलाएं जब गर्भवती होती हैं तो अपने कमरे में बोला जाता है किसी भगवान का, ईश्वर का, या फिर जो है महापुरुषों का फोटो लगा के कहा जाता है इनको देखिएगा, ताकि क्या आपके दिमाग में वो उनकी क्रियाओं का आता है तो बच्चे पर प्रभाव पड़ता है। और हमारा धर्म ग्रंथ महाभारत भी इसका जो है वो प्रमाण है कि अभिमन्यु जब गर्भ में था तो अर्जुन उसको, है ना, क्या चक्रव्यूह तोड़ने के लिए पत्नी को बता रहे थे कि देखिए इतना है, उसको पहला ऐसे तोड़ना है, दूसरा चक्रव्यूह ऐसा तोड़ना है, तीसरा करते करते जो है वो छठा या सातवां जो है चक्रव्यूह तक बताया। उसके बाद वो सो गई तो बच्चा भी पेट का जो है उसको संवाद नहीं पहुंचा, और जहां तक वो सुना था घर में वहां तक तो तोड़ दिया, लेकिन उसके आगे का सुन नहीं पाया था, तो बेचारा जो है अभिमन्यु मारा गया। इसका मतलब उदाहरण है, हमारे धर्म ग्रंथ में उदाहरण है कि बच्चे का मानसिक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो गर्भावस्था से ही होता है। इसलिए गर्भावस्था में भी आपको अच्छा सोचना है, अच्छा खान पान करना है, क्योंकि आपको दो इसमें प्रभावशाली होता है। एक हो गया इसमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए, एक हो गया आपका जो है अनुवंशिकता, हेरिडिटी, जो कि आपके खान पान विचार ये हो गया, और दूसरा होगा वातावरणीय कारक कि आप जैसा देखेंगे, जैसा सोचेंगे, उससे भी बच्चों पर प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए बच्चों के इस कॉग्निटिव डेवलपमेंट में उसका हेरिडिटी, वंशानुक्रम का भी प्रभाव पड़ता है, और साथ ही वातावरण। और वातावरण में एक बहुत सारे कारक है, जिसमें एक है टीचर। इस वातावरण का एक अंग है टीचर, जिसमें छात्र जो है सबसे अधिक समय, आप सवेरे 10 से लेकर 5 से 6 घंटा टीचर के साथ रहते हैं। यहाँ आपको सीखने को मिलता है ना? परिवार से भी ज्यादा आपको हम डांटते हैं, कई बुरा लगता होगा, लेकिन आपको बनाने के लिए, आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए डांटते हैं। और जब नंबर आता है, जब आप सटाक बोर्ड पढ़ते हैं छू के, है ना, भर डब्बा के मिठाई लाते हैं, तो आपका मिठाई नजर नहीं आता है, बल्कि हमें लगता है कि हमने मेहनत किया उस समय, फिर आप याद नहीं करते हैं। तो अनिल सर बोले ना कि हमारे इतने बच्चे का फोन आ रहा है कि ज्वाइन कर रहे हैं, वही है। तो टीचर कॉग्निटिव डेवलपमेंट कराने का एक महत्वपूर्ण जो है माध्यम है। वो आपको मार्गदर्शन करते हैं कि कैसे आप मस्तिष्क को, किन किन चीजों को, स्टेप्स को आप फॉलो करेंगे तो आपका दिमाग और डेवलप होगा। इसके लिए थ्योरी के साथ साथ जो है कुछ जो है एक्टिविटियां आपको कराया जाता है। ये भी एक्टिविटियां जो कर रहे हैं वो सीख रहे हैं, आप भी बोलने के लिए सीख रहे हैं, हम भी बोलने के लिए सीख रहे हैं, है ना? और आप प्रयास करिए कि अपने मस्तिष्क को अधिक जो है क्रियाशील रखिए, तो अधिक सीखेंगे। और लिख के बोलने से नहीं होगा, लिख के बोलिएगा, 2 लाइन भुला जाइएगा, खड़ा रहेगा। तो क्लास में जाइएगा तो वहां पढ़ाते पढ़ाते किताब ले जाइएगा, किताब ऐसे पढ़िएगा 4 लाइन, या किताब हटा दिएगा तो नहीं। अब जो बोलना है ऐसी बोल के अभ्यास कीजिए ना, बाद में आपका वो प्रैक्टिस में आ जाएगा, आप उससे रिलेटेड कंटेंट बोलना शुरू करेंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है
कि आप भी बोलिए, हमको भी बोलना नहीं आता, मैजिक खूब दिखाएंगे लेकिन नहीं। लेकिन हाँ, बृहस्पति को होते होते हम भी खूब टाइम टाइम बोलने लगे हैं, है ना। अब देखिए कॉग्निटिव ज्ञान नहीं है लेकिन हम भाषण इतना दे दिए, तो बस समय कम है। तो अब इसके जगह पर हम शुक्ला सर को आमंत्रित करते हैं कि आइए सर अपने बहुमूल्य विचारों से हम लोग को अवगत कराएं। आज के इस आनंदम कार्यक्रम के अंतर्गत से आयोजित संगोष्ठी में हमारे विभाग के विद्वान, हमारे सहयोगीगण डॉक्टर ब्रिजमोहन सिंह सर, डॉक्टर अनिल कुमार सिंह सर, डॉक्टर प्रवीण कुमार सर, जो मैं संचालिका के रूप में B.Ed 23-25 की छात्राध्यापिका कुमारी नजमा, और B.Ed सत्र 23-25 एवं 22-24 के प्रिय छात्राध्यापक एवं छात्राध्यापिकाएं। ये तो रूटीन है आपका सेमिनार का कि साप्ताहिक सेमिनार आपका होना ही है। हर बृहस्पतिवार को हम लोग सेमिनार का आयोजन इसीलिए किए हैं, आपके रूटीन में हम लोगों ने बिहार सरकार को भी इसको दे दिया है कि अपने बच्चों का विकास हम कैसे करें। आप जब जाइएगा विद्यालय में तब आप अपने बच्चों का विकास कैसे करेंगे। आपको कठिनाइयां वहां भी आएंगी, हमें भी कठिनाइयां आ रही हैं, लेकिन सारी कठिनाइयां जब सफलताएं मिल जाती हैं तो जो कमियां निकालने वाले लोग होते हैं, जो आलोचना करने वाले लोग होते हैं, उनकी राय बदल जाती है। हमें क्या कठिनाई नहीं है कि हमारे 200 विद्यार्थियों में 20 विद्यार्थी 15 विद्यार्थी बैठे तो मुझे भी कष्ट होता है, ऐसा नहीं कष्ट नहीं होता है, लेकिन उस कष्ट के कारण हम कार्यक्रम को नहीं चेंज करेंगे। एक विद्यार्थी को हम सिखा के आगे बढ़ा दे तो हम अपनी सफलता मानते हैं, 2 को बढ़ा दे तो हम अपनी सफलता मानते हैं, 10 गलत के कारण हम अगर 2 सही निकल रहे तो उनको क्यों छोड़ दें। पहली बात तो ये भाव रखिए। दूसरी चीज मुझे इतना कहना है कि अगर मानसिक विकास की बात आप कर रहे हैं, अभी तमाम विद्यार्थियों ने अपनी अपनी बात बहुत अच्छे ढंग से कही। डॉक्टर ब्रिजमोहन सर ने बहुत बढ़िया से विश्लेषण किया, प्रवीण सर ने तो एकदम ऐसे पूरा आपको बता के रखा, हमारे अनिल सर ने, सभी लोगों ने अपनी बात रखी, कुछ कहने को शेष नहीं बचा है। देखना यह है कि आप शिक्षक बने, शिक्षकों के बारे में जैसे आप लोगों ने भी कहा कि शिक्षक को ये करना चाहिए, शिक्षक को ये करना चाहिए, भाई शिक्षक को करना नहीं चाहिए, आप करिए, यू आर ए टीचर। हम भी कहे शिक्षक को ये करना चाहिए तो हम कहा नहीं, हमको किसने मना किया, आपका किसने मना किया कि आप ना कीजिए। हमारे शिक्षक नीचे बैठे उनको मना किया कि नहीं मत आइए, कहा नहीं आ रहे। आपके विद्यार्थी जो है चले गए, किसी ने मना किया है, कहा नहीं आ रहे। करिए, आपको करना है, करना चाहिए, क्यों चाहिए तो क्यों लगता है, ये बात सोचने वाली है। चाहिए तो ये है कि चाहिए तो बहुत कुछ, हम क्या कर रहे हैं, मुझे क्या करना है वो देखना है। तमाम परिभाषाएं चलती हैं, आप पढ़ते हैं इतिहास में कि गुरु कुम्हार शिष्य कुम्हार गड़गड़ का है खोट और नीचे हाथ सवार के ऊपर मारा चोट, कि गुरु को कुम्हार के रूप में और शिष्य को जो है घड़े के रूप में देखा गया है कि कुम्हार जब बर्तन बनाता है तो नीचे हाथ लगा के ऊपर से सबकी माता कि टूटने ना पाए। या कहते हैं कि ये गुरु गोविंद दो खड़े आगे लागो पाए बलिहारी गुरु, आपने गोविंद को बताया, आज वो स्थिति रह गई है क्या। आज कहते हैं कि भाई गुरु शिष्य भाई अंधकार लेखा, एक न सुना एक नहीं देखा। आज गुरु ज्ञान से अंधा हो गया है तो शिष्य भी कान से बहरा हो गया, गुरु जी आपके पास कुछ नहीं तो आपको नहीं सुनेंगे। वही स्थिति है। गुरु का अर्थ होता है, गु माने होता है अंधकार, गु माने होता है प्रकाश। जो बालक के मानसिक स्तर पर या मस्तिष्क पर अंधकार, ज्ञान का अंधकार रूपी पर्दा पड़ा हुआ है, उसे अध्यापक अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से हटा दे, वो गुरु होता है। आज के इस संक्रमण काल में अध्यापकों की बड़ी खराब स्थिति है। हम संक्रमण काल से गुजर रहे हैं। हम सम्मान चाहते हैं प्राचीन काल के गुरुओं का कि एकदम से विद्यार्थी हमारी पूजा करें, और हम काम नहीं करना चाहते हैं। हम बिना पढ़ाए, बिना मेहनत किए, बिना विद्यार्थियों के साथ दौड़े, हम केवल सम्मान के भूखे हैं, तो वो तो नहीं मिलने वाला है। किसी भी संस्थान में जाइए, कहीं भी जाइएगा तो बिना परिश्रम के आपको कुछ, आपके घर में खाना बना रखा हुआ है तो आपको बिना निकाले खाने को मिल जाएगा।
या आप नहीं हाथ उठाएंगे खा पाइएगा, नहीं खा पाइएगा। ये आपको, और हम लोग तो फिर भी चल रहा है, आपका और खराब इसलिए आएगा आने वाले दिनों दिन गिरावट आ रही है। ने कहा नहीं, कुठारिया का उदाहरण दिया कि भारत के भाग का निर्माण कक्षाओं में हो रहा है, और कक्षाएं किस तरह से चल रही है आप देख लीजिए। तो जब कक्षाएं इस तरह से चल रही हैं तो कक्षा में पढ़ने वाला और पढ़ाने वाला दोनों की क्या स्थिति है? तो आकलन करने की जरूरत है। यहाँ केवल भाषणबाजी से नहीं होगा। हम आकर भाषण दे दें, आप आकर भाषण दे दें और कौन हमको ऐसा होना चाहिए, ऐसा, अरे भाई ऐसा हम कहे नहीं कर रहे। हम बोले तो बिल्कुल नहीं बोलेगा कि भाई आपको किसने मना किया? आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, आपके पास विचार रोगियों को बीच में चलने से कौन मना किया? आप वो दंडित कीजिए, किसने मना किया? तुमको तो होता है। सवाल ये है कि आप क्या करते हो? आप शिक्षक बन रहे हो तो आप एज ए टीचर क्या बनना चाहते हो? तो सामाजिक विकास, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, नैतिक विकास, चारित्रिक विकास, ये सारी चीजें अभी जैसा कि संचालिका ने भी कहा कि मदर इज द फर्स्ट टीचर, फादर इज द बेस्ट गाइड एंड होम इज द फर्स्ट ट्रेनिंग स्कूल ऑफ चाइल्ड। माँ पहली शिक्षिका होती है और माता पिता या फैमिली के बाद अगर पहला स्थान सबसे अधिक समय कोई बच्चा देता है तो वो विद्यालय में देता है, और विद्यालय का कार्यभार, विद्यालय का देखभाल अध्यापक के हाथ में होता है। तो इसलिए अध्यापकों को बालक के मानसिक विकास के लिए आप छोटे बच्चे हैं तो उनको चाहे अंताक्षरी प्रतियोगिता कराइए, बात विवाद प्रतियोगिता कराइए, भाषण प्रतियोगिता कराइए, खेलकूद प्रतियोगिता कराइए। इनको करिकुलर एक्टिविटी पहले तो इसका एक्टिविटी कहा जाता था, अब वो को एक्टिविटी आ गया है। तो को एक्टिविटी के आधार पर आप बच्चे का मानसिक विकास कर सकते हैं। बच्चों के मानसिक विकास के परिणाम को देखा जा रहा है। प्रवीण सर ने भी बताया, एक विद्यार्थी ने भी किसी ने कहा